चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस आते हैं आइसोबेरिक। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग जो कवर कर रहे हैं आइसोबेरिक। आइसोबेरिक में क्या कहना है, ऑब्वियस है, प्रेशर इज कांस्टेंट। ओके, dp इक्वल टू 0, p फाइनल इक्वल टू p इनिशियल। ओके, मतलब प्रेशर थ्रू आउट कांस्टेंट रहे। ओके, पर v फाइनल, v एंड t चेंज हो रहा है। कैसे? pv इक्वल टू nRT, v इक्वल टू nr बाई p इंटू t। इसका मतलब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ठीक है, यानी v फाइनल बाय टी फाइनल इक्वल टू v इनिशियल बाय t इनिशियल इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा t। ठीक है, ओके। और एक और ग्राफ होता है pm इक्वल टू रो आर टी। तो यहां से रो इंटू टी इक्वल टू pm बाय आर, दैट इज कांस्टेंट। ओके, यहां देखो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हुआ, लेकिन यहां क्या हो गया, रो इंटू टी इक्वल टू कांस्टेंट, यानी रो इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्योंकि कांस्टेंट लिखोगे यहां मल्टीप्लाई करोगे तो रो टी इक्वल टू कांस्टेंट और v बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट। दोनों में फर्क है। जब भी दो चीज का रेशियो कांस्टेंट आए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और प्रोडक्ट कांस्टेंट आए तो वो, ठीक है, अगर रेशियो कांस्टेंट है, अगर रेशियो कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये आप पहले जानते हो पहले से। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो इनवर्सली। अब पर दोनों का ग्राफ में फर्क है, बिल्कुल फर्क है ग्राफ में। ठीक है, अब देखो, ठीक है, देखिए ग्राफ का क्या कहानी है। अगर हम डायरेक्टली की बात करें तो v और t का ग्राफ ड्रॉ करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर से क्या होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, और ये tan थीटा किसके इक्वल होगा, tan थीटा या m या स्लोप, आगे का कांस्टेंट क्या है, nr बाय p, स्लोप nr बाय p। क्लियर है? ठीक है, मतलब अगर हम इसको कहेंगे आइसोबार्स, इसको क्या कहेंगे, आइसोबार्स। ठीक है, वॉल्यूम टेम्परेचर में अगर प्रेशर और वॉल्यूम का ड्रॉ लिया जाए तो प्रेशर कांस्टेंट है इसे, क्यों ऐसा हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट पहचानना है कौन सा ग्राफ है, प्रेशर कांस्टेंट है। यहां देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, इसमें टेम्परेचर ऐसा एरो है, टेम्परेचर घट रहा होगा। ठीक है, इसको बोल सकते हो आइसोबैरिक हीटिंग, टेम्परेचर बढ़ रहा है आइसोबैरिक प्रोसेस में, इसको बोलेंगे आइसोबैरिक कूलिंग। क्लियर है? इसलिए ग्राफ को थोड़ा माइन्यूटली देखना है, ये नहीं कि रट लिए, समझ के करना है। क्लियर है? तो ये समझ में आया, v और t का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। ओके, v और t में अगर हम दो ग्राफ को ड्रॉ किया जाए, v और t का जैसा एनालिसिस अभी किए थे, एक P1 प्रेशर पे एक P2 प्रेशर पे दो आइसोबार ड्रॉ किए। ठीक है, टू आइसोबार्स ऑफ सेम सैंपल को ड्रॉ किए, टू आइसोबार्स ऑफ सेम सैंपल are drawn
on V versus T graph at pressure P1 and P2 respectively. तो अब देख के बताओ, यहां पे बिल्कुल वही एनालिसिस, θ1 θ2, तो बताओ θ2 ज्यादा होगा θ1 से,